थे मुंह में लोग। लेते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हो सकता है कि 1 महीना भी वो ना जिए वो काम करके, क्योंकि हाथ खींचते थे या फिर बोलते थे कि मुंह में पैसे लो, हाथ में लो और कपड़े में लो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया। मैं हूं चंदन सिंह। मेरे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये डांसर रानी राज इनका नाम है, जो कि सिवान पचरुखी में ये रहती हैं। आज हम इनके पास पहुंचे हैं। जब ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं तो बहुत सारा अश्लील गाने भी बजते हैं और उस गाने पर डांस करती हैं। आखिर अश्लील गाने ही क्यों ऑर्केस्ट्रा में बजता है? चलिए रानी राज से ही हम पूछेंगे। सबसे पहले तो आपको रानी जी मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेज रफ्तार मीडिया की तरफ से जितने जनता और भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, उनको गोड़ छू के गोड़ लगती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ऑर्केस्ट्रा में आप कितने दिन से काम करती हैं? 3 इयर्स हो गए 3 साल से। जी। कहाँ की रहने वाली है? मुंबई। अच्छा, मुंबई की रहने वाली है। अच्छा, इसी लाइन को आप क्यों चुनी? ये लॉकडाउन के बाद सबको पता है कि देश का क्या माहौल था और हर घर का क्या माहौल था। उसके बाद ही फैमिली का जिम्मा मेरे पे आया, जब तब मैंने ये चॉइस किया अच्छा। कि पढ़ाई भी करनी है, एजुकेशन भी करना है और साथ में कमाना भी है। ऐसा है कि फैमिली भी देख पाओ और खुद को भी देख पाओ, इसीलिए कुछ करने की चाह थी। तो बस मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा देख के लोग सीखे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने, क्योंकि घर की माहौल देख के मुझे लाइन में आना पड़ा। अच्छा, आपके माता पिता नहीं बोले कि हाँ इसी लाइन को तुम क्यों चुनना चाहती है? स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, और जब मेरा वीडियो वायरल होने लगा, खासकर ब्यास जी के साथ और डांस के इसमें जब मेरा वीडियोस वायरल, तब घर को पता लगा। क्योंकि मेरे घर पे कोई भोजपुरी देखता नहीं है, भोजपुरी समझता ही नहीं है, जानता नहीं है। अच्छा। तब तक 2 साल तक तो सब ठीक था, फिर 1 साल से घर पे पता लग गया। अच्छा। हालांकि अभी जो है कि थोड़ा सपोर्ट करते हैं, पापा और भाई नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी स्टार्टिंग से सपोर्टिव है कि अब तुम्हारा सपना है तो करो। अच्छा। और ऐसा भी मत करना कभी कि जिससे हम लोग की कुछ इंसल्ट हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ मतलब भार लेकर चलना पड़ता है मुझे। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा मेरा, फरवरी में एग्जाम है। जब ऑर्केस्ट्रा में आप डांस करने जाती हैं, उस समय वहाँ का जो पब्लिक होते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं, पहले तो लोग इतना जानते नहीं थे, फिर जब मैं नारदी विदा से जुड़ी तब लोगों ने मुझे पसंद किया, खासकर मेरी बोलने की स्टाइल और शायरी बोलना। और अचानक एक मराठी लड़की भोजपुरी सीखकर भोजपुरी बोलना एकदम फील के साथ, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। और अब जो है जब बोलते हैं कि रानी जी माइक लेके एक बार बोलिए ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब सुन के। अच्छा, जब आप डांस करने जाती हैं, जब स्टेज पे जब पैर रखती हैं, उस समय तो पूरा देखा जाए तो पब्लिक में हलचल मच जाता है कि रानी, डांसर रानी यानी कि स्टेज पे आने वाली है या आ गई है। अच्छा, उस समय लोग आपको पैसा वैसा देता है, उस समय क्या मतलब कि? हाँ, कुछ सिचुएशन पहले होती थी, क्योंकि लोग हाथ खींचते थे या फिर बोलते थे कि मुंह में पैसे लो, हाथ में लो और कपड़े में लो, तो गलत लगता था और बहुत अजीब लगता था कि ये लोग की मानसिकता देखिए कैसी है, कि क्या सोचते हैं कि मतलब या इसमें पैसे लेंगे या ब्लाउज में लेंगे या मुंह में लेंगे, तो वो क्या डबल हो जाता है अच्छा, पैसा? तो इसका मतलब कि आप ब्लाउज में पैसा वैसा लेती थी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मुंह में- बोलते थे मुंह में लोग। लेते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। लोग ऐसा बोलते थे और अक्सर जब खराब बोलते थे तो मैं उठ के चली जाती थी। मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, कमाओ तो अच्छे से कमाओ, हाथ में दो यार, पैसे बहुत कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि रानी जी थोड़ा आइए, नीचे झुक के पैसा लीजिए। उस समय कैसा आपको लगता होगा कि क्या, कहाँ से हम इस लाइन को चुन लिए? हाँ, खराब लगता है और स्टार्टिंग में तो और लगता था। अब वायरल होने के बाद तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले करते थे जब हम वायरल नहीं थे। उस टाइम पे लोग बोलते थे कि गोदी में बैठो या फिर झुको, अलग अलग बोलते थे, सामने बैठो तभी पैसे देंगे, नहीं तो जाओ, गाली भी दे देते थे लोग। अलग अलग हर लड़की को इसका ये करना पड़ता था, लेकिन अब जो है इग्नोर करके चले तो अब आगे हम बढ़े। नहीं तो अगर वो सबको हम फेस करते, किसको मना करेंगे? एक इंसान को, ज्यादा से ज्यादा 10 इंसान को, उसके बाद तो लोग वैसे ही हैं, कोई मानेगा है नहीं। तो किसको किसको मनाते हो? चले बाबू आप ऐसे मत करो, भैया आप ऐसे मत करो, चाचा आप ऐसे मत करो। आजकल देखा जाए तो जो भी लड़की है, यानी 15 साल 16 साल की जो भी लड़की है, काफी देखा जा रहा है इंस्टाग्राम पे कोई कुछ दिखा रही है, कोई ढोड़ी दिखा रही है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? उनकी अपनी अपनी चॉइस,
लोग जो दिखाने का मन है भाई, ऐसा लगता है मुझे कि सब लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कुछ दिखाने की। अगर वो दिखा रहे हैं तो देखो, मजे करो और क्या। आप भी इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, आपका भी फॉलोअर लगभग 17,000 के करीब में है 18,000 हो गया। 18,000 हो गया। और आप भी उसी तरह कुछ लोग को दिखाती हैं क्या? नहीं, 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 मेरा स्टार्टिंग से ही, मैं जब वायरल होने से पहले भी मेरा ये कभी नहीं मन में था कि मैं ये दिखा के वायरल होऊँ या किसी को बोल के या कंट्रोवर्सी करके, ऐसा कुछ मन में नहीं था। और यही बात मैं अपनी शायरी और मेरा जो डांस है, क्योंकि मुझे आप कोई भी गाना दे दीजिए, चाहे वो बोलते हैं कि नादी विदा से हो, चाहे भोजपुरी का जो खाटी गीत होता है, निर्गुण, पूर्वी, भैरवी, चाहे आप चौताल पे नचा लीजिए, मुझे जो है कि ये सारे डांस आते अच्छा, हैं। एक बात बताइए, पवन सिंह खेसारी लाल के भी साथ आप काम की हैं क्या? जी, खेसारी जी के साथ काम की हूँ मैं। खेसारी लाल के साथ काम की हैं? जी, जी। मैं आपको बता दूं कि जो रानी डांसर हैं, जो कि खेसारी लाल के साथ भी ये काम कर चुकी हैं, और एक और है क्या बोलते हैं, काजल राज, जी। उनके साथ भी आपको देखा जाता है अक्सर स्टेज पे। जी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं, वही नहीं, जितने डांसर लोग हैं मैं उन सबको फ्रेंड मानती हूँ। जितने लोग के साथ मैंने काम किया है सबको मैं अपनी, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, जब तक एक कलाकार की इज़्ज़त नहीं करेगा, तो पब्लिक तो इज़्ज़त करेगी नहीं। तो हम लोग जब रहते हैं, एक रात के लिए मिलते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि सबके साथ फ्रेंडशिप से रहो, अच्छे से रहो, मस्ती करते हुए रहो, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं कब किसको क्या हो जाए। अच्छा, एक बात और बताइए, जो भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, शादी-उदी आप कर ली हैं कि करना अभी बाकी है? शादी तो अभी नहीं की हूँ, लेकिन करूँगी तो बिहार में ही करूँगी, क्योंकि बिहार का कल्चर, बिहार के लोग मुझे बहुत पसंद है, तो आई होप इन फ्यूचर ऐसा अच्छा हो। आप डांस जब करने जाती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कहते होंगे कि रानी जी हम ही से ब्याह कर लीजिए। हाँ, ऐसे प्रपोज़ल ऑफ़र्स बहुत आते हैं, लेकिन कभी ये चीज़ को मैं एक फ्रेंडशिप के तौर पे मानती हूँ, एक मज़े, और क्योंकि 2-3 घंटे के लिए किसको प्यार होता है, कौन बोलता है शादी के लिए? वो कोई, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती शादी करने की, ठीक है? वो सिर्फ़ एक टाइम पास होता है अच्छा, और टाइम कुछ पास नहीं। के लिए लोग बोल देता है कि हम शादी कर लेंगे। हाँ, बस वो टाइम पास रहता है और कुछ नहीं रहता। अच्छा, एक और बात बताइए आप हमें कि जो अभी लड़कियां 15 साल 18 साल की लड़की, कोई ढोरी दिखा रही है, कोई चोली दिखा रही है, इस पे क्या कहना चाहिएगा, जो यानी कि समाज को गंदा कर रही है? यहाँ तक कि देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बोल रही है कि ऐसा ऐसा रील बना रही है जो कि समाज में आप देख नहीं सकती। इसमें गलती लड़कियों की नहीं है, इसमें देखिए समाज के बीच में अक्सर अभी भरत शर्मा जी जो गाना डालेंगे उस पे उतना व्यू नहीं जाएगा, लेकिन अगर धोड़ी या कुछ अलग तरीके का गीत आएगा तो उसको लोग मिलियन में पहुंचा देते हैं। तो ये लोगों का ऐसा समाज है, लोगों ने ऐसा बना दिया है कि आज लोगों को वही पसंद ही है, तो लड़कियां भी वही कर रही है, सोच रही है कि ये करने से हम वायरल हो जाए, और हालांकि ये हो रहा है। कोई अच्छा कोई भगवान के ऊपर या कोई भक्ति के ऊपर कोई सॉन्ग बनाएगा, जितना वो हिट नहीं होगा उससे ज्यादा ये हिट हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें सबकी मानसिकता एक तरह की है कि बुरे को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, तो लड़की भी लोग वही सोचती है कि शायद ये दिखाने से वायरल हो जाए। लड़की लोग को वायरल होने का बहुत सवार है। हम आपको बता दें कि डांसर रानी जी जो बता रही हैं कि लड़की को आजकल वायरल होने का इतना भूत सवार हो गया है कि वायरल होने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि 1 महीना भी वो ना जिए वो काम करके, क्योंकि जितना सपोर्ट मुझे करते हैं उतना सपोर्ट इस वीडियो को भी दीजिए और इस चैनल को भी दीजिए, फॉलो कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर बताइएगा मेरे से इंटरव्यू लेके कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा और हमारे रिपोर्टर कैसे लगे, थोड़ा मस्ती अंदाज में था, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम है चंदन कुमार सिंह, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार मीडिया।